हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने 29 और 30 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट अफेयर्स जो है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग को किस देश का नाम दिया गया है? ठीक है, किस देश ने इस चक्रवात को नाम दिया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका? तो यहाँ जो राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात जो है माइकोंग, इससे नाम म्यांमार देश के द्वारा दिया गया है। किसने दिया है? म्यांमार द्वारा माइकोंग नाम इसे दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात माइकोंग के आने की संभावना है। इसे देखते हुए ओडिशा के 7 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। कितने जिलों को? ओडिशा के 7 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवात के इस नाम को म्यांमार देश द्वारा दिया गया है। यह इस साल का हिंद महासागर में छठा और बंगाल की खाड़ी में चौथा चक्रवात है। ठीक है, इस साल जो है 2023 में ये हिंद महासागर में आया हुआ छठा चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में आया हुआ ये चौथा चक्रवात है माइकोंग। ठीक है, जिसे किसके द्वारा नाम दिया गया है? माइकोंग म्यांमार देश के द्वारा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है? वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, आशीष नेहरा या गौतम गंभीर? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में बढ़ा दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ा दिया है। ठीक है, राहुल द्रविड़ जो थे वो अभी तक कोच थे, हेड कोच, और फिर से उनके कार्यकाल को विस्तार कर दिया गया है। द्रविड़ आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के बाद द्रविड़ ने रवि शास्त्री की जगह ली थी। ठीक, उससे पहले कौन था? 2021 से पहले रवि शास्त्री थे, उसके बाद राहुल द्रविड़ अब तक के साथ इन्होंने 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। कितने साल के? 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 तक हुआ था समाप्त। ठीक है, लेकिन अब फिर से इनके कार्यकाल को जो है वो विस्तार दे दिया गया है, तो अब ये हेड कोच के रूप में बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे हाल ही में हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीआरएसआई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आयुषी, सुगंति सुंदरराज, स्मृति ईरानी और सौम्या स्वामीनाथन? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट है, सुगंति सुंदरराज। ठीक है, सुगंति सुंदरराज को पीआरएसआई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। सुगंति सुंदरराज को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जनसंपर्क उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीआरएसआई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुगंति सुंदरराज नई दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन फेस्टिवल में यह अवार्ड मिला है। ठीक है, कहाँ पर इन्हें यह अवार्ड दिया गया है? नई दिल्ली में दिया गया है, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस फेस्टिवल में। ठीक है, सुगंति सुंदरराज 40 वर्षों से अधिक समय जो है वो अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। 40 वर्षों के अधिक समय के साथ सुगंति सुंदरराज अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। इन्हें पीआरएसआई नेशनल अवार्ड नई दिल्ली में मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट? तो ये होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए राइट है, इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी। इंडिगो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी एनआईए ने हाल ही में इंडिगो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
पहला जो फेज़ है 2024 के अंत तक चालू हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? कुतुब मीनार, मीनाक्षी मंदिर, पोम्पेई या अंकोर वाट मंदिर? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया का 8वां अजूबा जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में स्वीकार किया गया है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा, कमेंट में आप मुझे दुनिया के 7 अजूबों के नाम बताइएगा, ठीक है? दुनिया के 7 अजूबों के नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है। जिसको भी पता हो वो ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के 7वें अजूबे कौन से हैं, और अब ये जो 8वां अजूबा है वो अंकोर वाट मंदिर होगा, ठीक है? महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, कंबोडिया का है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है? कहाँ का मंदिर है ये? कंबोडिया का है। 800 साल पुराने इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है? सूर्यवर्मन द्वितीय। दुनिया का ये सबसे बड़ा मंदिर है जो कि 500 एकड़ में फैला हुआ है। यह मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, और इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो शामिल है, साथ ही साथ अब ये दुनिया का 8वां अजूबा भी बन गया है। कंबोडिया का प्राचीन अंकोर वाट मंदिर जो कि 500 एकड़ में फैला है, 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, और सूर्यवर्मन राजा थे, सूर्यवर्मन द्वितीय, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 800 वर्ष पुराना है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष, ठीक है? 3 वर्ष तक जो यौन अपराध से जुड़े मामलों के लिए बना फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है, उसे अगले 3 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। महत्वपूर्ण बिंदु है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में जो निर्भया केस के बाद 2018 में केंद्र ने 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसे 2019 में गांधी जयंती पे 1 साल के लिए शुरू किया गया था, बाद में 31 मार्च तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य पर यात्रा पर जाएंगे? किस राज्य की यात्रा पर जाएंगे? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब? तो आपका राइट आंसर है जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, यह ऑप्शन नंबर का आपका राइट है, केरल की यात्रा पर जाएंगे 1 दिसंबर 2023 को। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 1 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान श्री धनखड़ शहर में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे, ठीक है? केरल में जो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव होगा उसका उद्घाटन भी जगदीप धनखड़ जी करेंगे, जो कि 1 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम की यात्रा पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 54वें इफ्फी में भारतीय फिल्मकार ऋषभ शेट्टी को किस फिल्म के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक में एक तू, तुम्बाड़, एनिमल या कांतारा? तो आपका राइट आंसर है कांतारा, ठीक है? कांतारा मूवी के लिए फिल्मकार ऋषभ शेट्टी को एक विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी, शॉर्ट में बोलते हैं इसे, विख्यात भारतीय फिल्मकार और अभिनेता हैं ऋषभ शेट्टी को हाल ही फिल्म कांतारा के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस अवसर पे कहा है कि इतने प्रतिष्ठित मंच पे मिले स्नेह और सम्मान से मैं कृतज्ञ हूँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा। आपका एक लाइक हमें और ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने राज्य क्षमता निर्माण
कार्यशाला का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य की बात करें तो सेवा वितरण में सुधार के लिए उभरती प्रौद्योगिकी की क्षमता को सामने लाना और यह बताना कि नए डिजिटल परिदृश्यों को समायोजित करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को कैसे आकार दिया जाए, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? शेरा, अर्जुन, उज्ज्वला या भीम? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला शुभंकर है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगो और शुभंकर उज्ज्वला को नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? खेल मंत्री हैं और केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है शुभंकर उज्ज्वला। उज्ज्वला एक गौरैया को पैरा गेम्स 2023 के ऑफिशियल शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है। इस खेल में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों के एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 14 से अधिक प्रतिभागियों की भाग लेने की उम्मीद है। वर्ष 2018 से अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। ठीक है, 2018 से अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं और इस बार 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 14 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान या स्मृति ईरानी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, स्मृति ईरानी द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे, इस प्रोटोकॉल में दिव्यांगजनों की समावेशी पोषण देखभाल के लिए एक सामाजिक मॉडल को अपनाया गया है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य विकलांग शिशुओं और छोटे बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। ठीक है, किसने प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है? ये कार्यक्रम स्मृति ईरानी, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले में बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या बिहार? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ओडिशा राज्य में बाली यात्रा का उद्घाटन किया गया है एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले में। उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की स्मृति में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले में बाली यात्रा का कटक में महानदी के तट पर उद्घाटन किया गया है। इस साल यह त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ है और अगले महीने 4 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, कब तक चलेगा? कार्तिक पूर्णिमा पर इसकी शुरुआत हुई है और 4 दिसंबर तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस एयरलाइन ने हाल ही में ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा या स्पाइस जेट? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो ने एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने अपने ग्राहक सेवा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआई चैटबॉट 6E स्काई पेश किया है। इसकी मदद से ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद मिलेगी। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो के रूप में ऑपरेट करती है और यह भारत की कम लागत वाली एयरलाइन है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इंडिगो का जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पर है मुख्यालय? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है और ये भारत की सबसे कम लागत वाली एयरलाइन है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? मिग्नॉन डू प्रीज, मैरिजन कप, सबनीम इस्माइल या लॉरा वोलवार्ड? तो आपका राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का तीनों फॉर्मेट के कप्तान जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, लोरा वोलवार्ड। ठीक है, किसे बनाया गया है? लोरा वोलवार्ड को
बनाया गया है कप्तान। महत्वपूर्ण बिंदु है, लोरा वोलवार्ट को पूर्णकालिक दक्षिण अफ्रीका महिला कप्तान नियुक्त किया गया है। 24 वर्षीय वोलवार्ट खेल के तीनों फॉर्मेट टी20, वनडे और टेस्ट में दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम का नेतृत्व करेंगी। लॉरा वोलवार्ट भारत की महिला प्रीमियर लीग WPL में गुजरात जॉइंट्स की तरफ से खेलती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? कान्हा टाइगर रिजर्व, कलकड़ मुथन रुई टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व या भेलघाट टाइगर रिजर्व? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व। ठीक है। शोधकर्ताओं ने तिरुनेलवेली के कल्लड़ मुट्ठनथुराई टाइगर रिजर्व में जीनस इम्पेथियंस बालासिमनेसी की एक नए प्रजाति के पौधे की खोज की है। एस करुपसामी के नाम पर इस प्रजाति का नाम इम्पेथियंस करुपसामी रखा गया है। यह पौधा केवल दक्षिण पश्चिमी घाट के अगस्तमलाई क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पश्चिमी घाट के अगस्तमलाई क्षेत्र में पाया जाता है। और नाम किसके नाम पे रखा गया है? एस करुपोसामी के नाम पे इस प्रजाति का नाम रखा गया है, इम्पेथियंस करुपसामी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मार्च 2024 के अंत तक अंतरिक्ष में 5 नए उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है मार्च 2024 तक? अमेरिका, ईरान, मलेशिया या उत्तर कोरिया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान के द्वारा ऐसी योजना बनाई गई है कि वे मार्च 2024 तक अंतरिक्ष में अपने 5 नए उपग्रह को लॉन्च करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे, ईरान ने अगले वर्ष 20 मार्च तक अंतरिक्ष में 5 नए उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसे रक्षा मंत्रालय के 2 उपग्रह, एक विदेशी उपग्रह शामिल है। ईरान ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इस्सा जोरपेर ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने अहमदाबाद में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, अमेजन लिमिटेड या अडानी टोटल गैस लिमिटेड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अडानी टोटल गैस लिमिटेड। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने अहमदाबाद में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट करने की शुरुआत की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन की तैयारी की जा रही है? किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें उत्तर प्रदेश इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कुलदीप पांडे, अजय त्यागी, रचना पूरन सिंह या अनीता वाजपेयी? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष हाल ही में ऑप्शन नंबर ए, कुलदीप पांडे को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप पांडे को हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय को हाल ही में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, केंद्रीय आश्वासन मंत्रालय या केंद्रीय मित्र मंत्रालय? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, किस मंत्रालय को? केंद्रीय आयुष मंत्रालय को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय 42वें व्यापार मेला 2023 में किस पवेलियन ने गोल्ड मेडल जीता है? पंजाब पवेलियन, असम पवेलियन, कर्नाटक पवेलियन या पुणे पवेलियन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब पवेलियन के द्वारा व्यापार मेला 42वां जो भारत में आयोजित हो रहा है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसके द्वारा पंजाब पवेलियन के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किन्हें केलकर युवा पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, केलकर युवा पुरस्कार 2023 के लिए किसे चयनित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शरद विवेक सागर, लहरीबाई पड़िया और डॉक्टर वैभव भंडारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट है। किसे किसे? शरद विवेक सागर,
लहरीबाई पढ़िया तथा डॉक्टर वैभव भंडारी को संयुक्त रूप से केलकर युवा पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका बिल्कुल राइट है। तो ये थे आपके 29 व 30 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। एक रिक्वेस्ट है आपसे, सेशन पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है? तो हम मिलेंगे आपसे फिर एक नए सेशन के साथ करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके। तब तक के लिए नमस्कार एंड अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।